ये जो है, चलिए हम लोग आज जो है करने वाले हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आप लोग को लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है, जो हमारा क्या है चैप्टर 3 है। इसका आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट का कंप्लीट हो गया है, सेकंड का भी कंप्लीट हो गया है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का हो गया है एंड कैपेसिटेंस, और सेकंड हमारा कैपेसिटेंस का हो गया और किसका हो गया तो पोटेंशियल का हो गया। अब थर्ड हम लोग करें इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप आसानी से सब क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आप बी केयरफुल। तो हम लोग चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहले हम लोग इसको रीड करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, रीड करिए। बोला है द स्टोरेज, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और क्वेश्चन को मेरे साथ रीड करिए, और जो मैं गिवन वैल्यू लिखता हूँ उसको लिखिएगा, फार्मूला लिखूँगा उसको लिखिएगा, उसके बाद वैल्यू रख के मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो आपको जहाँ पे दिक्कत होगी कि हमारा यहाँ छूट रहा है, ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज़ एन ईएमएफ। अगर कोई कार है जिसका स्टोरेज जो उसमें बैटरी लगी, जिसकी वजह से क्या होगा सेल्फ लेने स्टार्ट होता है, वो कितना 12 वोल्ट का है। इफ़ द इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज, और इंटरनल रजिस्टेंस बैटरी का 0.4 ओम है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द, तो बैटरी से कितनी करंट ली जा सकती है। बोला क्या, बैटरी से कितनी करंट ली जा सकती है। तो देखिए गिवन क्या हम लोग के पास, सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहला पार्ट हम लोग गिवन लिख देंगे, और गिवन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ईएमएफ दिया है, ईएमएफ इक्वल टू 12 वोल्ट। सबसे पहले क्या दिया है 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और इंटरनल रजिस्टेंस हम लोग जानते हैं स्मॉल आर से 0.4 ओम का इंटरनल रजिस्टेंस दे रखा है, और बोला है तो आई मैक्स, मतलब हम लोग अगर यहाँ से देखें ये निकालना है, तो अगर हम लोग देखें तो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से होता है, तो I इक्वल कितना हो V अपन आर, ओम्स लॉ से होगा V इक्वल आई आर, तो I इक्वल V अपन आर। E की जगह हमारा क्या होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे EMF अपान कितना हो जाएगा तो R हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या EMF को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे भी करते हैं हम लोग, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दें E अपान R हो जाएगा। तो E की जो वैल्यू आपने देखा 12 है, और हम इसमें 0.4 R की वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे अगर हम, तो पहले पॉइंट हटा देंगे तो 120 हो गया, यहाँ पॉइंट 10 बढ़ गया, 4 से काटेंगे तो इससे काटेंगे कितना 30 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बैटरी है कार की, उससे कितनी मैक्सिमम करंट ली जा सकती है, तो 30 एम्पियर मतलब 30 एम्पियर की करंट क्या की जा सकती है, ली जा सकती है। तो ये 30 एम्पियर की करंट क्या करेंगे हम लोग जो है बैटरी से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग लगे हाथ सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग फर्स्ट का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि दिखता है कि नहीं, कहीं से कुछ कट नहीं रहा है ना, तो एकदम करेक्ट दिख रहा है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला था एनसीईआरटी का है कि अगर कोई कार है जिसमें 12 वोल्ट 12 जो है ईएमएफ का 12 वोल्ट ईएमएफ का एक बैटरी लगा है, और जिसका रजिस्टेंस इंटरनल 0.4 है, तो उससे कितनी मैक्सिमम करंट ली जा सकती है। क्योंकि अगर हमारा इंटरनल रजिस्टेंस नहीं होता तो पूरा जितना था उतना मिल जाता। तो इसमें बताया आई मैक्स इक्वल EMF अपन आर, मतलब E अपन आर 12 अपान 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो 120 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 30 एम्पियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्या है, आइए हम लोग रीड करते हैं, मेरे साथ आप भी करिए, आप समझ जाएंगे फटाफट। ठीक है ना, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। ठीक है, कोई बैटरी है जिसका जो EMF है कितने वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट का है, एंड इंटरनल रजिस्टेंस उसका कितना 3 ओम है, इस कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर से कम है। इसका मतलब इसमें क्या है हमारा इंटरनल रजिस्टेंस पर एक्सटर्नल रजिस्टेंस दोनों है, और इसमें क्या था सिर्फ इंटरनल था हमारा, एक्सटर्नल रजिस्टेंस इसमें नहीं था। ठीक है ना, तो इंटरनल क्या है, इसमें इंटरनल थिया था, एक्सटर्नल नहीं था, और अभी जो हम लोग यूज़ किए उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं। चलिए ये कितने का है, तो 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ़ दी करंट इन दी सर्किट 0.5 एम्पियर की करंट अगर हमको सर्किट मिलती है, व्हाट इज द रजिस्टेंस ऑफ, तो रजिस्टेंस जो है रजिस्टर का जो एक्सटर्नल रजिस्टेंस उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर क्या व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज बैटरी देन
सर्किट इज। उसके बाद बताना है टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब बैटरी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, मतलब जब बैटरी को हम ऑन कर देंगे ईएमएफ को, तो बैटरी से कितनी सप्लाई हमें वोल्टेज के मिल सकती है। तो देखिए गिवन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग का गिवन लेते हैं, और गिवन में क्या क्या है हम लोग के पास है ईएमएफ। ईएमएफ को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, और ईएमएफ की वैल्यू इसमें कितनी दिया है, तो 10 वोल्ट दे रखा है, ओके। और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम दे रखा है यहाँ पे, और हमारे पास करंट जो मिलता है वो 0. कितना मिल गया, 5 एम्पियर की करंट मिल गई, ठीक है। ये गिवन वैल्यू दे रखा है, आया समझ में कितना है, तो E = R प्लस इतना हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम लोग जो फार्मूला होता है अगर हम लोग देखें तो I होता है E/R प्लस R, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, I मतलब जो करंट की वैल्यू होगी EMF R प्लस R हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू हम रख दें तो E की वैल्यू हमारे पास है कितना, 10 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 3 है, पर एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, I की वैल्यू रखें। I की वैल्यू 0.5 है, और यहाँ पे होगा 10/3 प्लस R हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + R = 10 जो है 0.5। देखिए हमने क्या किया, हमने इसमें मल्टीप्लाई 5 से अंदर नहीं किया, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करते 1.5 और 0.5, तो इतना लंबा करने से अच्छा हम क्या करेंगे, इसमें अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, और 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। जब ये 100 को हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग जाते 5 × 10 20 आ गया, और 20 में से ये 3 ले आकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी R की वैल्यू कितनी हो गई, 17 ओम। इसका मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या कह सकती है रजिस्टर है, तो जिसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 17 ओम। तो ये क्या है, हम लोग का ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 17 ओम है। जब हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ना, अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ फर्स्ट वाला, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद। चलिए अब देखिए क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग को करना क्या है कि टर्मिनल वोल्टेज निकालना। तो V = हम लोग जानते हैं I कितना होता है, R होता है, क्या है, V = IR। तो V की वैल्यू कितनी है हमारी, तो V निकालना, I की वैल्यू 0.5 है, और यहाँ पे हमने ले लिया 17, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कितना, लोड रेजिस्टेंस है 17 का। अब 17 × 25 = 85, तो 8.5 ओम। देख रहे हैं आपका जो वोल्टेज था ये हमारा 10 वोल्ट का ईएमएफ है, मतलब 10 वोल्ट का हमारा ईएमएफ है, और हमको देगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 8.5, मतलब 1.5 वोल्ट की हो गई कमी, क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का ना, वो भी क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो कितना वोल्ट कर दिया इसने, लॉस 1.5 वोल्ट का। तो यहाँ वोल्ट लिखना है, मैंने ओम लिखा है, ये इतना वोल्ट आ गया, ठीक है। तो बी भी सेम नहीं लगता, इसलिए मैं BOLT लिखता हूँ समझने के लिए, क्योंकि बी उधर भी बी इधर आएगा। तो 8.5 ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब समझते हैं, अगर हम ईएमएफ की, अगर यहीं पे आपको डिफाइन करें ईएमएफ और V में क्या डिफरेंस है, ईएमएफ और V में क्या डिफरेंस है, तो इसमें I की वैल्यू हमारी, जब यहाँ पे ईएमएफ लेंगे ना, तो ये I की वैल्यू इसमें क्या होती है, 0 होती है, और इसमें I की जो वैल्यू होती है वो R प्लस R पर डिपेंड कर जाता है, बात समझे। और इसमें जब I की वैल्यू 0, E = I की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, तो अगर हमारा जो भी वैल्यू होगा, अगर I 0 कर देंगे तो कितना, E = R के बराबर हो जाएगा सीधे। तो यही इससे वैल्यू, यहाँ से देखिए ये फार्मूला है, अगर I 0 कर देंगे तो ये, तो यहाँ सीधे सीधे क्या हो गया, E की जो वैल्यू हो वही मिल जाएगी सीधे सीधे, मतलब जितने वोल्ट का है उतना डायरेक्ट मिलेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं इंटरनल, इसमें से अगर I की वैल्यू हम क्या कर दें, यूज करना शुरू कर देंगे, कुछ न कुछ कमी आएगी, तो वो उसी जो यहाँ पे क्या होगा, जो टर्मिनल होगा उसमें कुछ न कुछ यूज करने पे लॉस होता है, और सर्किट में करंट को मेंटेन करते समय कुछ लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ईएमएफ होता है हमेशा ज़्यादा होता है किससे, तो टर्मिनल से। तो टर्मिनल क्या करता है, हमेशा ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग देखिए, तब तक क्वेश्चन रीड करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले, तब उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा, आप लोग बुक से रीड करते रहिए। देखिएगा 3rd क्वेश्चन है क्या, बोला है 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कंबाइन इन सीरीज, मतलब 3 रजिस्टेंस के लिए एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, जिसको एक सीरीज में कर दिया जोड़ के। अब क्या बोला, व्हाट इज़ द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन, टोटल रजिस्टेंस बताना है। फिर क्या है, व्हाट इफ द कम्बिनेशन कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड निग्लिजिबल रजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं। बोला क्या है, 3 रजिस्टेंस है या 3 रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस है 1 2 3 आर कम है, सीरीज में जोड़ दिया। व्हाट इज़ द टोटल रजिस्टेंस आपका में, टोटल कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट 1 2 + 6 6 आ गया, 6 ओम आ गया, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सीरीज में जोड़ दिए 6 ओम आ गया। अब बोला क्या है, इफ़ द सेकंड बी वाला, इफ़ द कम्बिनेशन कनेक्टेड टू बैटरी, अब 12 वोल्ट की बैटरी को अगर इससे जोड़ दिया जाए कितने, तो 6 ओम को, एंड निग्लेज में इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 हो, तो ऑब्टेन द पोटेंशियल ईच रजिस्टर में कितना पोटेंशियल होगा। भाई साहब ये हमको समझना, तो सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन हमारा 3rd है और ये हमारा रहा सॉल्यूशन, और इसमें हमने सबसे पहले लिख दिया गिवन, और गिवन में सबसे पहले हमने लिखा R1 = 1 ओम, R2 = 2 ओम और R3 = हमने लिख दिया कितना, देखिए स्मॉल नहीं अच्छा लग रहा है तो हमने लिख दिया इसको कैपिटल से। ओके, तो आ गया हमारा 3 ओम। अब फर्स्ट कंडीशन बोला, लिखोगे टोटल रजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब सीरीज में कॉम्बिनेशन कर देंगे तो हमारा R इक्वल हो जाएगा R1 + R2 + इन तीनों को जोड़ दिया तो R इक्वल 1 + 2 + 3 और सबको करेंगे तो 6 ओम आ जाए। कितना आ गया, ये R लग रहा होगा, मैं ओम बनाता हूँ तो आप लोग समझ के बनाइएगा। ओम कितना है, 6 ओम आ गया। अब दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब उसने क्या बोला, इसी कॉम्बिनेशन को, बी वाले में इसी कॉम्बिनेशन को आपको क्या करना। अब देखिए अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग ऐसे, चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इधर आ जाइए, 12 वोल्ट की बैटरी मिल जाएगी आपको, यहाँ से मिल गया। अब यहाँ बी की वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ 1 2 3 ओम लगाना, ओम लगा दीजिए रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये एक साथ मिलके हमारा कितना दे दिया, 6 ओम का दे दिया रेजिस्टेंस। अब ये बताना, जब हम लोग जानते हैं सीरीज में होगा ना तो पोटेंशियल अलग होगा, V1 V2 एंड V3 हो जाता है ये पोटेंशियल। तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले करंट निकालते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे V = I × R। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, I = कितना होगा, V/R। इससे पता करते हैं कि इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल 6 है। तो हमने काटा तो हमारा करंट कितना होगा, 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी। ठीक है, जो करंट 2 एम्पियर को होगी वो सभी रजिस्टेंस में क्यों सेम होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीरीज में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है। अब हम लोग फिर से निकालेंगे V1 = IR1। अब पहले पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो I हमने बताया सेम होगा 2 और R1 हो गया 1, इसका मतलब 2 वोल्ट हो गया पहले पे। ऐसे V2 जब निकाल लेंगे तो IR2 आ जाएगा, तो I की वैल्यू 2 है, R क्या हमेशा करंट सेम रहेगा और रेजिस्टेंस 2 है, तो 2 2 या 4 वोल्ट हो गया। दूसरे पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4 वोल्ट है। तीसरे थर्ड पे चलेंगे तो IR3 निकालेंगे और यहाँ 2 × 3 मतलब 6 वोल्ट हो गया। अब हमको ये चेक करना है सही है कि गलत है, तो 12 वोल्ट की बैटरी का जो 12 वोल्ट था गया कहाँ, तो 6 4 10 2 12,
तो टोटल ओवरऑल हमने देखा कि 12 वोल्ट कैसे बटा, तो 12 का मतलब इसमें हमारा हो गया 2 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट, इसमें 6 वोल्ट, कुल मिला के कितना हो जाएगा फिर से 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की बैटरी इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी, पर सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग टोटल करंट निकाल दिया। उसके बाद वही करंट को रजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके 1 बाई 1 करके हम लोग, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो पैरेलल में जुड़ता है, पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है बट करंट सेम होता है। ठीक है, तो आया समझ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए कुछ कट नहीं रहा हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 वाला लेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिए, तब इसको इरेज कर दे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 4 पे आ जाते हैं फटाक से। ठीक है, तो इसको आप लोग चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आइए, तो क्वेश्चन हमारा है क्या अगला, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो लीजिए देखते हैं क्या है, साथ साथ रीड करिए, आपको ये भी पता चल जाएगा। हो सकता है भाई किसी की पुरानी बुक है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए आगे पीछे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन अब देखिए 4 क्या है, 3 रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम 5 ओम आर कंबाइन इन पैरेलल। मतलब 2 ओम 4 ओम 5 ओम का जो रजिस्टेंस है उसको कंबाइन कैसे करना है हम लोग को, तो पैरेलल। व्हाट इज टोटल रजिस्टेंस, तो फिर सेम है, टोटल रजिस्टेंस निकाल दो। फिर क्या, इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू बैटरी या 20 वोल्ट से, और फिर क्या, डिटरमाइन द करंट थ्रू रजिस्टर टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी। चलिए अब इसको रख दे रहा हूँ, पर हम लोग को वैल्यू नोट करनी इसलिए रखूँगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे फर्स्ट क्या हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन, स्टेप बाय जगह लिखेंगे। अब हम लोग वैल्यू नोट कर लेंगे। तो हम लोग के एक ऑप्शन देखा है, इसमें दिया है R1 की वैल्यू जो होगी वो 4 ओम दे रखा है, R2 की जो वैल्यू है वो, एक मिनट, पहला 2 ओम है, दूसरा 4 ओम है, फिर थर्ड वाला कितना ओम है पता है, 5 ओम है, ये 5 ओम है। नेक्स्ट बोला और कंबाइन पैरेलल है, तो हम लोग बोलेंगे टोटल, नहीं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दीजिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया। तो 1/R इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, 1/4 है, 1/5 है। ठीक है, तो 1/R इक्वल क्या है, 1/2, 1/4 प्लस 1/5। यहाँ से हमें ले लेना एलसीएम, तो हम लोग जानते हैं एलसीएम तो हमारा कितना आएगा, 20 ही आएगा। और इसमें 20 में अगर 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 24 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 25 से करेंगे 4 आ जाएगा, और कुल ऐड कर देंगे यहाँ तो हमारा कितना रहा पता है, 10, यहाँ 19/20 आ जाएगा। और हम जब R को ऊपर करेंगे यहाँ पर 1/R हो जाएगा, तो ऊपर 20 नीचे 19, ये हमारा हो गया वैल्यू, R की वैल्यू। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 20/19 ओम, इसका मतलब है 1 पॉइंट समथिंग भी बोल सकते हैं। तो इतना ओम है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, डिवाइड भी नहीं करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बी के लिए बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बी के लिए क्या बोला इसमें, बी के लिए पहले हम लोग R यही लिख देंगे, टोटल है 20/19 और ओम, ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में करेंगे सॉल्व। अब आगे देखिए क्या बोला, इफ़ दी कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू, यहाँ पे ईएमएफ दे रखा है, इक्वल कितना दिया है, 20 वोल्ट, ये भी दे रखा है। पूछा क्या है, तो टोटल करंट हम लोग को देखिए, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, अगर पैरेलल है तो आप समझ जाइएगा, पहले टोटल करंट पहले निकालें, पैरेलल होगा तो हम लोग का वोल्टेज सेम होगा और हमारा करंट डिफरेंट होगा। तो करंट हमको निकालना ही निकालना, वोल्टेज पता चल गया और हम लोग को करंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज दिया है, क्योंकि पैरेलल में होगा तो करंट सब में वोल्टेज सेम होगा, तो करंट निकालेंगे। तो टोटल करंट हम लोग क्या लिखेंगे, पहले I इज इक्वल टू E/R, ये टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी, I इक्वल B/R, मतलब ये अपन 20 कितना होगा, 20/19, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कटेगा, ये 19 एम्पियर आ गया, इससे काटेंगे कितना आ गया, तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी है कि 19 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो करेगी। अब हम लोग को ऐसे निकालना है I1 इक्वल टू टोटल के बाद कितना, तो E/R1,
ई नहीं बदलेगा, ठीक है। ई इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि ई हम लोग का जो ईएमएफ बैटरी का वो सेम है, क्योंकि पैरेलल में सबका सेम होता है। तो हम लोग को लिखना कितना है 20 अपान और रजिस्टेंस की वैल्यू 1/2 से करेंगे तो कितना जाएगा 10 ओम 10 एम्पियर। तो क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ पे 20 है और पहला रजिस्टेंस 2 ओम का होगा तो 10 एम्पियर। फिर I2 जब लेंगे तो E अपान कितना होगा R2 हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ सेम होता है। तो यहाँ पे 20 अपान कितना होगा हमारा 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा। फिर I3 जब निकालेंगे तो E अपान कितना होगा R3, तो E की वैल्यू 20 है और यहाँ R3 की वैल्यू कितनी है 5 है, उससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा और ओवरऑल इन तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग ना, तो देखिए 19 एम्पियर। इसका मतलब सही यही करंट क्या होता है जो हमारा बैटरी से निकला उससे मैक्सिमम करंट 19 है, ये 19 बढ़ गया, पहले वाले 2 ओम वाले में 10 एम्पियर गया, 4 ओम वाले में 5 एम्पियर गया, 3 ओम वाले में 4 एम्पियर चला गया और ये ओवरऑल 19 एम्पियर। तो ये शो कर दिया। तो पैरेलल में जब हम जोड़ेंगे ना, इसको कैसे पैरेलल ऐड कर देंगे, देखिए पहले अगर हम ऐड करना तो एक रजिस्टेंस यहाँ लेंगे, दूसरा यहाँ से ऐसे लेंगे, तीसरा ये रजिस्टेंस यहाँ ले लिया, फिर इसको कंबाइन कर दिया और यहाँ पे एक लगा दिया कितने वोल्ट का, तो यहाँ चाहे V लिख दीजिए यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ ईएमएफ कितने का है तो 20 वोल्ट का एक ईएमएफ लगा दिया। तो यहाँ 1 2 और ये कितना नहीं 1 2 क्यों 2 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, ऐसे रजिस्टेंस अगर जोड़ना तो ऐसे जोड़ेंगे और करंट का डायरेक्शन इधर से ऐसे 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 करके, फिर ये ऐसे 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 और फिर बाद में वापस आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके का हमारा फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा जो है सीरीज के लिए क्वेश्चन था, फिर पैरेलल के लिए क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। ये 12th का क्वेश्चन हो सकता है, बट ये देखा जाए तो बेसिस कौन सा है, तो ये बेसिस हमारा हो गया कि ये 10th बेसिस पे है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ओके।